सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक अभी कहां पर हुई। तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो अभी G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अभी बैठक हुई है कहां पर, साउथ अफ्रीका के डरबन में। और ये इनकी तीसरी बैठक है और इसकी थीम भी है एकजुटता, समानता और स्थिरता। अच्छा, पहले तो ये बात करते हैं G20 में टोटल सदस्य देश कितने हैं। तो 19 देश हैं और एक संगठन था यूरोपियन यूनियन। था क्यों बोला, पहले एक ही संगठन था, बाद में एक और जुड़ गया इसमें, अफ्रीकन यूनियन। और याद रखना है 2025 में G20 की बैठक को होस्ट कर रहा है कौन, साउथ अफ्रीका। पिछले साल होस्ट किया था ब्राजील ने। एक काम करता हूँ, 2025 के जो भी लेटेस्ट समिट्स है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि 2025 में G7 को होस्ट कर रहा है कनाडा, G20 को साउथ अफ्रीका, और 2025 में ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है ब्राजील। उसके अलावा हाँ, ये जरूर याद रखना 2026 में ब्रिक्स समिट ये कहां पर होगा, भारत में होगा। और 2025 वाला ये हमने देखा ब्राजील होस्ट कर रहा है। और इस साल जो क्वाड समिट है वो भी भारत होस्ट करेगा। इस साल आसियान समिट ये कहां पर हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है 2024 में वो हुई थी कजाकिस्तान में। नाटो समिट 2025 ये होगी हेग नीदरलैंड में। और बिम्स्टेक समिट अभी हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। और अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है बांग्लादेश को। 2025 में जो कोप 30 का आयोजन है वो ब्राजील में होगा। पिछले साल कोप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता संभाल ली है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है। तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, अभी उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री नाम से एक पहल शुरू की है। एक्चुअली में अभी बालासोर में एक कॉलेज छात्रा ने यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद सुसाइड कर लिया, खुद को आग लगा ली। और उसी घटना के बाद अब उड़ीसा सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए ये पहल शुरू की है। क्या नाम है, शक्ति श्री कार्यक्रम। किसने शुरू किया, उड़ीसा ने, छात्राओं की सुरक्षा के लिए। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु है सांबर डियर, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुंड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। और क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं और व्हाइट पैगोडा कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें यहाँ से, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, धानु जात्रा महोत्सव। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें उड़ीसा से। 2025 वाले रिवाइज करा रहा हूँ। अभी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ भुवनेश्वर में, जिसमें चीफ गेस्ट थी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट क्रिस्टिन कंगालू। और 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की उड़ीसा सरकार ने। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू हुई। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन अभी ये हुआ कोणार्क उड़ीसा में। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा रहा। उड़ीसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप जो उड़ीसा में हुई थी उसको सर्विसेज ने जीत लिया रेलवे को हरा करके। उसके अलावा उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन हुआ। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पे रहा। शायद ये रिपीट हो गया प्रश्न और ये भी पढ़ चुके हैं हम। ये देखो, केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया। तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, अभी उनको ब्रिटेन में फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। शिशु वाटिका पहल शुरू हुई यहाँ पे। देश का नवीनतम नेशनल पार्क ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बना। अभी तक ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था, अब ये नेशनल पार्क बन गया है। भारत का 107वां और उड़ीसा का दूसरा, क्योंकि उड़ीसा का जो पहला नेशनल पार्क है वो भितरकनिका नेशनल पार्क। अंकुर पहल शुरू हुई थी उड़ीसा में।
और 12 पुत्र अथैया ग्राम योजना शुरू हुई यहाँ पे। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन अभी चेन्नई में हुआ था और इसमें पुरुष कैटेगरी में तमिलनाडु विजेता रहा महाराष्ट्र को हरा के और महिला वर्ग में उड़ीसा जीता पंजाब को हरा करके। ठीक है, तो उड़ीसा से ये सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को भारत में नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में नेशनल फ्लैग को अपनाने की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 यानी कि 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को मना रहे हैं ये दिवस। अच्छा, अगर पूछे नेशनल फ्लैग जो हमारा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया। ये आप सबको याद होना चाहिए, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आंध्र प्रदेश के थे, ये फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, अब जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, जीएसटी डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 20 जुलाई को ही वर्ल्ड चेस डे के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बुक वाला प्रश्न है कि बिलीवर्स दलिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, ये बुक है और इस बुक को अभी किसने लिखा है, तो आंसर होगा अभिषेक चौधरी ने। तो लेखक अभिषेक चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिक्स करियर के बारे में इस किताब में बताया है। तो बुक का नाम याद रखना, बिलीवर्स दलिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, अभिषेक चौधरी ने लिखा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं अभी न्यूज में रही, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अटल जी की बात कर लें, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री। और भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2015 में दिया गया और पद्म विभूषण 1992 में दिया गया था। अब देखते हैं कुछ बुक्स। एक बुक आई थी इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसको लिखा श्रीनाथ राघवन ने। द वुमेन वो रेन एम्स, द मेमोर ऑफ अ मेडिकल पायोनियर को लिखा डॉक्टर स्नेहा भार्गव। रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट को लिखा जनरल अनिल चौहान ने। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ को लिखा पूजा पुजारा। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 से 1990, इसको लिखा योगिंदर कंधारी। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑस्टर को लिखा आदेश अग्रवाल। डिफेंस स्टॉक्स 1998 से लेके 2014, इसको लिखा A.K. भट्टाचार्य। वुमेन लाइफ फ्रीडम चौरा मकरमी ने लिखा। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं को लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। विंग टू अवर होप्स वॉल्यूम 2, ये राष्ट्रपति जी के भाषणों का संग्रह है, कलेक्शन है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन लो, राम माधव ने लिखा। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई है, द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसको लिखा प्रेम प्रकाश ने। लगभग लेटेस्ट 13 बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थापित किया गया, आंसर होगा मुंबई। तो अभी मुंबई में भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, ये रेल मंत्रालय भी संभालते हैं। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में क्या होगा, तो वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है मूवीज में। आजकल लगभग हर मूवी में आप समझो एनिमेशन वीएफएक्स का इस्तेमाल होता ही होता है। तो वीएफएक्स हो गया, गेमिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो ये भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट है जो स्थापित किया गया अभी मुंबई में। अच्छा, मुंबई से और क्या क्या तरह के प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो आज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, अभी मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान का भी उद्घाटन किया था मुंबई में। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन हुआ मुंबई में। पहली बार वेव्स समिट हुआ था अभी भारत में भी कहा, मुंबई में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, ये कहां पर शुरू होगा, मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ मुंबई में। पहला राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 हुआ था अभी मुंबई में। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ था। उसके अलावा ये अभी हमने पढ़ी लिया, देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि देश का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये शुरू हुआ मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया, मुंबई में।
बाकी छठा इंडिया स्टील 2025 ये हुआ मुंबई में। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन हुआ मुंबई में, और इसी सम्मेलन के दौरान व्यास NAV नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से 5वीं समुद्री जनगणना शुरू की गई। पहले वेव्स शिखर सम्मेलन हमने पढ़ लिया मुंबई में हुआ। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का भी राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था मुंबई में। तो इन सब कारण से अभी मुंबई न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? शी यूकी ने। तो जापान ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता शी यूकी ने, चाइना के प्लेयर हैं। इन्होंने हराया है एलेक्स लेनियर को, ये फ्रांस के हैं। वहीं वुमेन सिंगल की बात करें तो इसे जीता है एन से यंग ने, साउथ कोरिया की प्लेयर है, और इन्होंने हराया वांग झीजी को, जो चीन की प्लेयर है। ये जापान बैडमिंटन ओपन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है ये, जापान बैडमिंटन ओपन 2025। तो मेन सिंगल वुमेन सिंगल किसने जीता मैंने आपको बता दिया। अब बैडमिंटन से संबंधित कुछ और प्रश्न देखो, ये सारे 2025 के इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज कराता हूं मैं आपको। अभी एक तो याद रखना, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, अभी जो नई दिल्ली में हुआ था, उसमें मेन सिंगल को विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, डेनमार्क के प्लेयर हैं, और वुमेन सिंगल को एन सी यंग ने जीता, जो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं। और इसी साल अभी चौथा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 हुआ था चीन में, इंडोनेशिया ने जीता, चीन को हराया था। एक नाम याद रखना, बी सुमित रेड्डी का, हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने संन्यास ले लिया। बाकी बैडमिंटन के कुछ स्टैटिक देखो, जैसे कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री भी है। जबकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, और प्रेसिडेंट है, अभी नई प्रेसिडेंट बनी थी, खुनियंग पटामा नाम है, थाईलैंड से है, ये भी नाम याद रखना। थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सबका संबंध बैडमिंटन से है। ये प्रश्न देख लो, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर का नाम क्या है? साइना नेहवाल है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे वहां पे ब्रॉन्ज जीता था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये बना था 1934 में, और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2025 में है वो कहाँ पे होंगे? तो वो भारत में होंगे, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा सेनेगल। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेनेगल को ट्रेकोमा फ्री घोषित कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये विश्व का तो 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है। ट्रेकोमा रोग की पहले बात कर लेते हैं। तो ये आंखों से संबंधित एक रोग है, आंखों का एक इन्फेक्शियस डिजीज है ये, और आप कह सकते हो ये दुनिया में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण भी है। ट्रेकोमा ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लैमिडिया ट्रेकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। याद होगा आपको कि भारत भी ट्रेकोमा मुक्त अभी हो चुका है, और ऐसा करने वाला भारत साउथ एशिया का तीसरा देश बना था। सेनेगल पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में सेनेगल। कैपिटल डकार हो गई, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और प्रेसिडेंट है बसिसोउ डिमोए फे। और WHO की बात करें, बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है इसकी 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और हेड है टेड्रोस अधानोम। कुछ और प्रश्न देखोगे अगर आप लेटेस्ट WHO से, तो WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया था? युगांडा। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की? इंडिया में, नई दिल्ली में। अमेरिका और अर्जेंटीना ने ये WHO से अलग हो चुके हैं, याद रखना, अमेरिका और अर्जेंटीना। और भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि एलिफेंटियासिस या हाथी पांव बोल दो, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा था? 2027। WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी? केरल के कोझिकोड को। विश्व व्यापार संगठन ने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला ये 101वां सदस्य देश बन गया है, कौन सा? निकारागुआ। और WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित या सर्टिफिकेट पाने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना था सूरीनाम, और इस तरह से ये विश्व का 46 नंबर का मलेरिया मुक्त देश बना था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि आदित्य पलीचा और केवल्य वोहरा को। कौन सी लिस्ट है? हुरुन इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025। तो इसमें 30 वर्ष से कम आयु के भारत के टॉप युवा उद्यमियों को शामिल किया गया है, और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? जेप्टो के संस्थापक केवल्य वोहरा और आदित्य पलीचा। इस लिस्ट में 79 युवा उद्यमियों को शामिल किया गया है, और ये सूची का पहला संस्करण भी है।
जेप्टो की बात करें, जेप्टो कंपनी एक भारतीय क्विक कॉमर्स कंपनी है जो शुरू हुई थी जुलाई 2021 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। क्या काम करती है? 10 मिनट में किराने का सामान या कोई भी अन्य आवश्यक वस्तु है जो आप मंगाना चाहते हैं वो आपको डिलीवर कर दी जाएगी 10 मिनट में। मतलब ये एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जेप्टो, और उसी के ये संस्थापक हैं कौन? केवल्य वोहरा और आदित्य पलीचा, और इन्हीं को अभी हुरुन इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में शामिल किया गया और इस सूची में ये पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ अभी समझौता किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने राज्य में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा? राज्य के 75 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाएंगी। मतलब बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई, तो उसके बाद में जो नुकसान हो वो कम से कम हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखो, उत्तर प्रदेश में आपको लेकर के चलूंगा। पहले यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी हुई थी 1965 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं एकिम स्टेनर। बाकी यूपी की बात हो रही थी तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज के पक्षी सारस हो गया, पशु हो गया बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम, और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ और करंट अफेयर्स देखो आप लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। तो अभी उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम पे रख गया। संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन हुआ लखनऊ में। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की और अभी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में की गई, आगरा के सिंगना में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र इंटरनेशनल पोटैटो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लीमा पेरू में है। और विश्व आलू दिवस हमने नया मनाना शुरू किया, याद रखना 30 मई को। जबकि भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ये लगभग 14 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का अभी निधन हो गया और ये नाम अभी बहुत न्यूज में है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। वे सऊदी अरब के राज परिवार के प्रिंस थे, नाम था अल वलीद। उनका जन्म 1990 में हुआ था, पर 2005 में सड़क हादसे के बाद वे कोमा में चले गए थे और लगातार 20 सालों से वो कोमा में थे और अभी जाकर के उनका निधन हो गया। सऊदी अरब आपको पता है कैपिटल रियाद होती है, करेंसी है रियाल। वैसे निधन वाला प्रश्न है तो निधन के ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। जैसे कि देखो, अभी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे अर्जेंटीना से थे। वैसे अभी नए पॉप बन गए अमेरिका से, रॉबर्ट उनका नाम है। और वैसे उन्होंने जो नाम चुना है वो है लियो 14 और अमेरिका से पहले व्यक्ति इस पद पर आने वाले। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, 5वें नंबर के। न्यू एजुकेशन 2020 इन्हीं की सिफारिश पे लाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति, लेकिन इन्हीं का निधन हो गया। दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इना केना बारो उनका नाम है, ब्राजील से थी। अभी इंग्लैंड की कोई बन गई है नहीं, उनका नाम बताओ क्या है। वैसे भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का भी निधन हो गया, केरल से थे। योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ, पद्मश्री मिला था 2022।
ICMR के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुब्बत्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में मिला पद्मश्री। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में पद्म विभूषण मिला। कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें प्यार से हमले बुलबुल के नाम से जानते हैं, निधन हो गया। मारुति चितमपल्ली वह एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिला था इनका। उसके अलावा भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, नाम था पगदारी बवंडर, उनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये निधन वाले प्रश्न थे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और डेली आपको प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज मिल जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जाएगी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम कौन सा बन गया? UPI। फिर पूछा, अदिति चौहान ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल प्लेयर। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन किया गया दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। और किस देश ने भारत को दूसरा GE F404 इंजन सौंपा है? तो आंसर होगा USA। राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ रुपए की चीनी पटाखे जब्त कर लिया? ऑपरेशन फायर ट्रेल। और अदिति योजना कहां पर लॉन्च हुई? हरियाणा। DRDO ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण ये कहां पर किया? एम्स बीबी नगर। और टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर किसने बनाया? वेस्ट इंडीज। और आखिरी प्रश्न था, राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया इनकॉइस को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते और सेशन करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ये तो आज ही हमने पढ़ा है, तो आंसर होगा 2027। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।